गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे क्लॉक चैप्टर। क्लॉक चैप्टर में हम लोगों ने दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीख लिए। पहला जो कंसेप्ट था वो था रिलेटेड टू इमेज। पहला कंसेप्ट था रिलेटेड टू इमेज, और जो दूसरा कंसेप्ट था वो था रिलेटेड टू एंगल। दूसरा कंसेप्ट था रिलेटेड टू एंगल। समझ रहे हो मेरे भाई? हाँ जी। मिरर एंड वाटर दोनों क्वेश्चन हम बना चुके हैं। और कोई भी समय दिया हो उस समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है ये भी हम निकाल चुके हैं। ये दोनों चीजें हम बेहतर तरीके से कर चुके हैं। इमेज भी हम कर चुके हैं और एंगल भी हम कर चुके हैं। समझ रहे हो? ये दोनों के दोनों काम हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, इमेज और एंगल। अब हम चलते हैं तीसरे कंसेप्ट पर, रिलेटेड टू टाइम। ठीक है। कोई भी एंगल किस समय बनता है ये कैलकुलेट हम करेंगे। अच्छा, किसी भी समय को दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा बेटा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर, मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट था, सर अगर वाटर इमेज का क्वेश्चन आ जाए तो दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट, या फिर हम कह सकते हैं 17:90 में से माइनस कर दो। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा जो क्वेश्चन था, है ना, कि किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 60h माइनस 11m/2। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा जो एंगल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? 360 में से घटाकर। बस हमें इतना पता होना चाहिए कुछ अलग से क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट हैंड होती है बेटा, वो घूमती है 6 डिग्री पर मिनट। और जो घंटे की सुई होती है हमारी, जो घंटे की सुई होती है वो घूमती है हाफ डिग्री पर मिनट। समझ रहे हो? मिनट हैंड घूमती है 6 डिग्री पर मिनट, और घंटे की सुई घूमती है भैया हमारी हाफ डिग्री पर मिनट। ये सुइयों की रोटेशन है, 6 डिग्री पर मिनट और हाफ डिग्री पर मिनट। तो ये चीजें हम सीख चुके हैं बहुत बेहतर तरीके से। ना तो पहले कंसेप्ट में कोई दिक्कत, ना दूसरे कंसेप्ट में कोई दिक्कत, ना तीसरे कंसेप्ट में कोई दिक्कत, और ना ही ये चौथे कंसेप्ट में हमें कोई दिक्कत होगी। तो ये दो चीजें हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। हम इमेज निकाल सकते हैं और हम एंगल बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहां तक किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं होंगी। 0.1% भी दिक्कत नहीं होंगी। ठीक है। यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज हम सीखेंगे कोई भी एंगल किस समय बनता है। कोई भी एंगल किस समय बनता है, आज हम ये चीज सीखेंगे। एक बच्चा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 नहीं बना है मुझसे। तो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 20 क्यों नहीं बना है जरा चेक कर लेते हैं। ऐसी क्या खास बात है? यदि किसी घड़ी में 4 बजे हैं तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तुम चुल्लू भर पानी क्यों नहीं ले लेते? चुल्लू भर पानी ले क्यों नहीं लेते भाई? मैंने आपको क्या बोला था कि जब मिनट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जब मिनट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 30h। 60/2 30h बन जाएगा फॉर्मूला। 30h का मतलब है कि जितने घंटे होंगे उसमें सीधा 30 का गुणा कर दो। कब? जब मिनट की वैल्यू जीरो होती है। जैसे 1 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 2 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो भाई साहब, जब मिनट की वैल्यू जीरो होती है ना, जब मिनट की वैल्यू जीरो होती है तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर दो। 30 से कम 30, यानी कि ठीक 1 बजे दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। भैया 30 दूनी 60, दोनों सुइयों के बीच में 60 डिग्री का कोण बनता है ठीक 2 बजे। 30 तिया 90, 90 डिग्री का कोण बनता है ठीक 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 4 तिया 12, ठीक 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में 120 डिग्री का कोण बनता है। 5 तिया 15, ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में 150 डिग्री का कोण बनता है। 6 तिया 18, 6 तिया 18, ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक 6 बजे दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है ठीक 6 बजे। और ठीक 3 बजे दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण होती हैं, यानी कि दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। क्या दिक्कत थी इस कंसेप्ट में तुम्हें? तो जब मिनट की वैल्यू जीरो हो, जब मिनट की वैल्यू जीरो हो तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है?
सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, सीधा घंटे में 30 का गुणा कर दो, बात खत्म। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम ये दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। पहला कंसेप्ट पढ़ चुके हैं इमेज, दूसरा कंसेप्ट है एंगल। ठीक है, और कुल मिला के हम 21 क्वेश्चन बना चुके हैं। चलिए साहब, आज हम तीसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। आज मैं आपको ना एंगल से समय निकालना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? एंगल से समय कैसे निकालते हैं, कोई भी एंगल किस समय बनता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बेटा दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। एक तो ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है, दूसरा हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन से कैसे सॉल्व हो सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी, 7 और 8 बजे के बीच में दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock, एट वॉट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock आर द हैंड्स बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। At what time between 7 and 8 o'clock are the hands be at an angle of be at an angle of 45 डिग्री। अब देखो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड यह है कि जैसे मान लो आपके सामने इंडिविजुअल ऑप्शंस हैं, इंडिविजुअल ऑप्शंस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि, है ना, आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो कि 7:20 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, वही फॉर्मूला लगा के 60h - 11m/2, ये फॉर्मूला लगाकर आप किसी भी समय पे दोनों सुइयों के बीच में कोण पता कर सकते हो। तो, है ना, तो एक तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करें, है ना। इस क्वेश्चन को हम किससे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करें। स्पीड एंड एंगल निकालने वाला क्वेश्चन और भी करवा दो सर, निन में प्रॉब्लम। स्पीड एंड एंगल में समझाने, कौन सा स्पीड एंड एंगल, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। अबे ये फॉर्मूला लगा लो, कर लो, तुम खुद ही कर लो, तुम्हारी अलग से प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें एंगल निकालने वाले क्वेश्चन करने, निकाल लो बेटा, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर अगर हम इस क्वेश्चन को बेटा इस मेथड से सॉल्व करें कि हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करें, तो एग्जाम में ना टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, और अगर मान लो पहला ऑप्शन सही नहीं है ना, चलो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, लेकिन अगर गलती से दूसरा भी सही नहीं है, तीसरा भी सही नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो इतना टाइम हम एग्जाम में नहीं वेस्ट कर सकते, तो इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। हम डायरेक्ट पता लगाएंगे कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण एग्जैक्टली कब बनता है। अच्छा, क्या मुझे आप बता सकते हो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा? सर ऑब्वियस सी बात है, 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण जब बनेगा, तो 7 बजकर कुछ मिनट पे बनेगा। क्या बनेगा? 7 बजकर कुछ मिनट पर। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा 7 बजकर कुछ मिनट पर। 100% सर 7 बजकर कुछ मिनट पर बनेगा। तो आपको जो कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन क्या करनी है, आपको क्या कैलकुलेशन करनी है, बस आपको ये मिनट कैलकुलेट करना है कि कितने मिनट पर 45 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि घंटे तो आपको पता है कि 7 बजकर बनेगा, लेकिन कितने मिनट पर बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आप ये मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि कितने मिनट पर बनेगा। आप इस क्वेश्चन में मिनट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब ये मिनट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी, जरा हम ये सोचते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो मैं आपको पहले तो थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण आखिर बनता कैसे है। 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण आखिर किस प्रकार बनता है, वो क्या सिचुएशन होती है जब 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। तो थोड़ा सा तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है। बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ जी, प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कैसे बनता है। ठीक है, हाँ जी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण आखिर बनता कैसे है। सर जब हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करते हैं, तो पहले घड़ी में कितने बजे होते हैं ये बताओ।
जब हम, चलो मैं तुम्हें घड़ी के साथ प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। पहले तुम यहाँ पे देखो, फिर मैं घड़ी के साथ प्रैक्टिकल करूंगा। सर जब घड़ी में 7 और 8 बजे के बीच की बात होती है तो पहले घड़ी में ना 7 बजे होते हैं। पहले घड़ी में कितने बजते हैं? सर पहले घड़ी में कितने बजे होते हैं? पहले घड़ी में 7 बजे होते हैं। ये देखो, ये एक और मुझे बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, एक सेकेंड। जब हम 7 और 8 बजे के बीच की बात करते हैं ना, तो पहले घड़ी में बजे होते हैं 7। भैया पहले घड़ी में 7 बजेंगे तभी तो 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, या उससे पहले बन जाएगा, ये बताओ। है, पहले घड़ी में कितने बजेंगे? सर पहले घड़ी में बजेंगे, पहले घड़ी में बजेंगे 7। पहले घड़ी में कितने बजेंगे? सर पहले घड़ी में 7 बजेंगे। अगर हम 7 और 8 के बीच की बात कर रहे हैं तो पहले घड़ी में देखो, ये पहले घड़ी में 7 बजेंगे, 7 बजेंगे ना। अच्छा, जब ये 7 बजे होंगे घड़ी में, तो मुझे बता सकते हो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 7 बजे, 7 × 21 210 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक 7 बजे, जब मिनट की वैल्यू 0 होती है, जब मिनट की वैल्यू 0 होती है तो घंटे में सीधा 30 का गुणा कर देते हैं। तो 7 × 21 यानी कि ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी से बताओ, ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में 200 डिग्री का कोण है कि नहीं है? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में 210 डिग्री का कोण है कि नहीं है? चलो साहब, अब मैं आप लोगों को घड़ी दिखाई देता हूँ, ठीक है। और कितने बज रहे हैं? ठीक 7, है ना। हम अपनी घड़ी को खराब कर देते हैं और घड़ी में बजा देते हैं ठीक 7। चलिए साहब, अब हमारी घड़ी में ठीक 7 बजे हैं। ये बताओ, ठीक 7 बजे दोनों सुइयां कितने डिग्री के कोण पर हैं? सर ठीक 7 बजे दोनों सुइयां 210 डिग्री के कोण पर हैं। पहली फिगर आपके सामने है, पहली फिगर आपके सामने है। अब क्या होगा बेटा, ये बड़ी सुई का क्या होगा? बड़ी सुई का क्या होगा? बड़ी सुई धीरे धीरे कहाँ आना शुरू होगी? सर अगर मैं बड़ी सुई की बात करूं, है ना, अगर मैं बड़ी सुई की, ये आपको, अगर मैं बड़ी सुई की बात करूं तो बड़ी सुई कहाँ आना शुरू होगी? सर धीरे धीरे बड़ी सुई ना, धीरे धीरे बड़ी सुई नीचे आना शुरू होगी। नीचे आना शुरू होगी कि नहीं होगी? है, नीचे आना शुरू होगी कि नहीं होगी? जब 7 से 8 की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे बड़ी सुई नीचे आना शुरू होगी। अच्छा, जब ये बड़ी सुई नीचे आना शुरू हो रही है ना, जब ये बड़ी सुई धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो रही है, तो ये 210 डिग्री एंगल का क्या हो रहा है, ये बताओ। जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आ रही है 210 डिग्री एंगल का क्या हो रहा है? सर 210 डिग्री जो एंगल है वो कम होता जा रहा है। जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आती जा रही है, जैसे जैसे बड़ी सुई नीचे आ रही है 210 डिग्री एंगल कम होता जा रहा है। और ठीक आधे घंटे बाद, ये बज गए ठीक आधे घंटे, ठीक आधे घंटे बाद घड़ी में बजेंगे 7:30। अच्छा, जब घड़ी में 7:30 बजे हैं ठीक आधे घंटे बाद, तो आप मुझे बताओ, जब घड़ी में ठीक 7:30 बजे हैं आधे घंटे बाद, ठीक 7:30 बजे हैं आधे घंटे बाद, तो जो दोनों सुइयां हैं उनके बीच में कितने डिग्री का कोण रह जाएगा? सर जो 210 डिग्री का एंगल था वही घट के 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जो 210 डिग्री का एंगल था वही घट के 45 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 7:30 बजे दोनों सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, और और बेटा 210 डिग्री का एंगल बिल्कुल खत्म होकर 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। दोनों सुइयां आपस में मिल गई, और दोनों सुइयों के मिलने के बाद बड़ी सुई बेटा छोटी सुई को छोड़ के आगे निकलेगी, बड़ी सुई छोटी सुई को छोड़ के आगे निकलेगी। और देखना दोबारा से ये 45 डिग्री का कोण बना रही है कि नहीं बना रही? बड़ी सुई छोटी सुई को पीछे छोड़ के आगे निकल गई। देखो थोड़ी देर बाद दोनों सुइयां आपस में मिल गई, मिलने के बाद बेटा बड़ी सुई जो है आगे निकल गई, है ना। बड़ी सुई जो है आगे निकल गई और बड़ी सुई पहुंच गई लगभग लगभग यहाँ, है ना। और जो छोटी सुई है वो 7 और 8 के बीच में है, लगभग लगभग यहाँ। तो बेटा ये दोबारा से दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया? 45 डिग्री का कोण बन गया। दोबारा से दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया? 45 डिग्री का कोण बन गया। और ये जो समय है, ये जो समय है बेटा, ये समय है 7:46 से ही 4/11 मिनट। ये समय है 7:46 से ही 4/11 मिनट।
और ये समय है 7:30। तो कहने का मतलब ये है कि जो 45 डिग्री का कोण है बेटा घड़ी में, एक बार नहीं बना, 2 बार बना है। 45 डिग्री का कोण बेटा घड़ी में एक बार नहीं 2 बार बना है, 2 बार। 45 डिग्री का कोण 2 बार बना है। 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, 30 और 15 45 डिग्री हो गए ना, है ना। 30 यहाँ और कुछ यहाँ, कुछ 7.5 यहाँ, 7.5 यहाँ, तो ये 45 डिग्री हो गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 7 और 8 के बीच में 2 बार 45 डिग्री का कोण बना। एक बार बना बेटा वो दोनों सुइयों के मिलने से पहले, है ना, और एक बार बना वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। तो कोई भी एंगल घड़ी में हर घंटे में 2 बार बनता है। आपको क्लास टाइम पर डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास में क्वेश्चन कर रही हूँ, मैं बीओडी से सिलोजिज्म कर रही हूँ, पर उसमें मुझे 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। कोई दिक्कत नहीं आ सकती 3 स्टेटमेंट में। बेटा पहले आप सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाओ जो मैंने क्लास में करा रखे हैं, फिर आप डबल स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद आप 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन करो। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो कंक्लूजन है ना, जैसे कंक्लूजन ए और बी के बीच में, तो आपको देखना है कि ए से बी तक मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है, तीसरे की जरूरत है, या पहले दूसरे दोनों की जरूरत है, या दूसरे तीसरे की, या पहले तीसरे की, या फिर पहले दूसरे तीसरे की। तो आपको ये खुद चेक करना पड़ेगा कि जो कंक्लूजन है जिस जिसके बीच में, उसके लिए मुझे किस कथन की आवश्यकता है, बस उसी स्टेटमेंट की आप हेल्प से वो कंक्लूजन चेक कर लो। ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बना। एक बार बना 7:30 बजे, एक बार बना वो 7:46 से 4:11 पर, एक बार बना 7:30 पे, है ना, एक बार बना वो 7:46 से 4:11 पर। तो अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, हाँ जी, अब आप लोग मुझे एक बार बताओ, क्या घड़ी में सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार बनते हैं? सर घड़ी में सारे एंगल 1 घंटे में 2 बार नहीं बनते, बट मोस्ट ऑफ द एंगल हर घंटे में कितनी बार बनते हैं? मोस्ट ऑफ द एंगल हर घंटे में 2 बार बनते हैं। बेटा कुछ स्पेशल एंगल हैं जो कभी भी 1 घंटे में 2 बार नहीं बनते, और उन स्पेशल एंगल को हम अलग से पढ़ते हैं, 0 डिग्री और 180 डिग्री। ये दो ऐसे एंगल हैं, ये दो ऐसे एंगल हैं जो हर घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, हर घंटे में सिर्फ एक बार बनते हैं। और 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़कर हर एंगल बेटा, हर एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। हर एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? हर एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है, 2 बार। ठीक है। चलिए साहब, कभी कभी बेटा, कभी कभी वो दोनों बार बेटा दोनों सुइयों के मिलने से पहले बन जाता है, कभी कभी दोनों बार दोनों सुइयों के मिलने के बाद बनता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक बार बनता है दोनों सुइयों के मिलने से पहले, और एक बार बनता है वो दोनों सुइयों के मिलने के बाद। अब दिक्कत ये है सर, आपने प्रैक्टिकल तो करके दिखा दिया, आपने प्रैक्टिकल तो करके दिखा दिया हमें, लेकिन एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? एग्जाम में हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ सर, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेटा आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है? 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना? आपको क्या चीज कैलकुलेट करनी है? आपको ये मिनट कैलकुलेट करने हैं, 7 बजकर कितने मिनट पे बनेगा, आपको ये मिनट कैलकुलेट करने हैं। तो मिनट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो। कितने मिनट पर बनता है बेटा? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, वेयर A1 इज 30H1, वेयर A1 इज 30H1। कहने का मतलब था बेटा किसको कम ज्यादा करके, किसको कम ज्यादा करके ये 45 डिग्री का कोण बनाया गया? सर ये 210 को कम ज्यादा करके बनाया गया 45 डिग्री का कोण। तो 30H1 का मतलब क्या होगा? 30H1 और ये H2, तो 30H1 का मतलब वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना, वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना, उसको कम ज्यादा करके 45 डिग्री बनाया गया। इसीलिए A1 की वैल्यू तो है 30H1। A2 क्या है? A2 है गिवन एंगल जिसको हम कम ज्यादा कर रहे हैं, A2 है गिवन एंगल, यानी कि जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। अच्छा, फॉर्मूले में एक बार प्लस और एक बार माइनस है, ऐसा पता है क्यों है?
एक बार प्लस एक बार माइनस इसलिए क्योंकि बेटा कोई भी एंगल दो बार बनता है, एक आंसर प्लस से आएगा, एक आंसर माइनस से आएगा। अच्छा, क्योंकि ये मिनट है और मिनट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो बेटा अगर कोई नेगेटिव आंसर आएगा ना तो वो इनवैलिड होगा, उसको कंसीडर नहीं करना। अच्छा, मिनट की जो वैल्यू है बेटा, मिनट की जो वैल्यू है वो हमेशा या तो 0 या 0 से ज्यादा या 60 या 60 से कम होगी। बेटा ये वाली जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं करनी है। और अगर ये मोर देन 60 आ रही है, मोर देन 60, तो वो भी कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि कुछ एंगल जो है एक घंटे में सिर्फ एक ही बार बनते हैं, तो वहां पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम करेगा, दूसरा अपने आप फेल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अपने आप फेल हो जाएगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में, 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला कैसे लगाएंगे सर, 2/11 A1, A1 की वैल्यू कितनी है 7 गुणा 30, 30H1 यानी कि 210 प्लस माइनस 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो करेंगे माइनस 210 माइनस का 45, और एक बार क्या करेंगे हम प्लस करेंगे 210 प्लस का 45। भैया 2/11, 210 माइनस का 45 आ गया 165, 2/11 210 प्लस का 45 आ गया 255, 11 एक कम 11, 11 पंजे 95, 15 दूनी 30, एक आंसर आ गया 30, और ये आ गया 510/11 यानी कि 46 से 4/11। तो हमारे दोनों आंसर आ गए बेटा। 7 बजकर कितने मिनट पर बनेगा, 7:30 पे दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण होगा। 7 बजकर कितने मिनट पर होगा, 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण होगा। तो बेटा 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। एक बार बनता है 7:30 बजे, एक बार बनता है 7:46 से 4/11 पर, 7 और 8 के बीच में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कोई भी एंगल किस समय बनेगा। आपको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने तो ये प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाया था, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिकली प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू है 30H1, 30H1 यानी कि वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना, वो एंगल जो ठीक 7 बजे बना। ठीक 7 बजे कितना एंगल बनता है, 7 गुणा 30। चलो मैं आपके थोड़े से डाउट्स और दूर कर देता हूँ। आप ये बताओ 1 और 2 के बीच में A1 की वैल्यू कितनी है। जैसे मैं कहूँ 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री कब बनेगा। आप लोग आंसर मत दो, बस मुझे A1 A2 की वैल्यू बता दो। 2 और 3 के बीच में 45 डिग्री कब बनेगा। आप लोग मुझे आंसर मत दो, आप लोग बस ये बता दो A1 कितना है और A2 कितना है, बात खत्म। 3 और 4 के बीच में 60 डिग्री कब बनेगा। आप लोग बेटा क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बस ये बता दो A1 कितना है A2 कितना है। ठीक है, 5.5 सॉरी 5 और 5.5 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा। आप लोग सिर्फ मुझे बता दो A1 कितना है और A2 कितना है। ठीक है, 5.5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा। आप लोग सिर्फ मुझे बता दो A1 कितना है और A2 कितना है। ठीक है, और 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री कब बनेगा। आप लोग सिर्फ मुझे बता दो A1 कितना है और A2 कितना है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ बेटा, सिर्फ आप मुझे A1 A2 बता दो, क्योंकि A1 A2 में ही आपको डाउट है। A1 A2 में ही आपको डाउट है, तो A1 A2 बता दो। 0 और 180 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनते हैं, ये हम प्रूफ करेंगे बेटा कल। कल हम स्पेशल एंगल की क्लास लेंगे ना, तो चौथा कंसेप्ट है ना ये इस चैप्टर का, स्पेशल एंगल। तो ये कल हम क्लास लेंगे स्पेशल एंगल की। अभी फिलहाल आप लोग मुझे A1 A2 बता दो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे बता दो A1 की वैल्यू कितनी है और A2 की वैल्यू कितनी है। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ A1 A2 की वैल्यू आपको बतानी है। सिर्फ A1 A2 की वैल्यू बतानी है आपको, और कुछ नहीं करना बेटा, है ना। हाँ, 30 अगस्त वाली PNG का आपने अच्छा याद दिलाया। बिल्कुल, अभी मैं अपने टाइपिस्ट को भेजता हूँ, वो मांग भी रहे थे मुझसे 30 अगस्त वाली PNG, मैं उनको भेजना भूल गया। जस्ट 1 सेकेंड, अभी भेज देते हैं बेटा।
अपनी टेक्निकल टीम को। 30 अगस्त वाली जो पीएनजी थी भैया, देखते हैं कहाँ गई हमारी क्लास पीएनजी। 30 अगस्त, ओ भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई। ये चक्कर है, 30 अगस्त वाली क्लास पीएनजी करप्टेड है। देखते हैं ओहो, ये तो करप्ट है फाइल 30 अगस्त की। Shit. आह, ये जो 30 अगस्त की फाइल है ना गोविंद, ये करप्ट है 1 बजे वाली क्लास की। तो एक बार आप खुद ही ना स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर दो या मैनेज कर लो कैसे भी। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तुम्हें सिर्फ A1 A2 बताना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। A1 क्या होता है? 30H1, 1 × 30, 30 डिग्री। A2 जो एंगल बनाना चाहते हो 30 डिग्री। A1 क्या है सर? 30 दूनी 60, 60 डिग्री। A2 45 डिग्री हो गया। A1 क्या है? 30 × 90 डिग्री। A2 जो एंगल बनाना चाहते हैं 60 डिग्री। A1 क्या है? 5 × 30, 150 डिग्री। A2 जो एंगल बनाना चाहते हैं 70 डिग्री। बेटा 5:30 और 6 के बीच में जो समय है वो बेसिकली 5 और 6 के बीच का ही है। तो हम जो A1 निकालेंगे वो ठीक 5 बजे कितने डिग्री का कोण बना उसी से निकलेगा। A2 हमारा 70 डिग्री। A1 क्या है? 5 × 15, 150 डिग्री। A2 क्या है? 70 डिग्री। 12 और 1 का मतलब है 0 1 के बीच में। तो ठीक 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 × 0, 0 डिग्री का कोण। और A2 है। अब बताओ, अगर किसी को A1 A2 में कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर किसी को A1 A2 में कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, मैं लिख देता हूं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये मैंने 7 क्वेश्चन आपके सामने लिखे। इन सातों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में अगर 0.1% भी दिक्कत है A1 A2 लिखने में तो मुझे बता दो सर, हाँ इस क्वेश्चन में हमें A1 A2 निकालने में दिक्कत हुई। क्योंकि A1 A2 निकालने के बाद तो फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। 2/11 A1 की जगह A1, A2 की जगह A2। एक आंसर आ जाएगा माइनस करके, एक आंसर आ जाएगा प्लस करके। लेकिन जो मेन चीज है ना वो A1 A2 है। बस आपको A1 A2 निकालना आना चाहिए, बात खत्म। उसके अलावा दुनियादारी भाड़ में जाए, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज से, बस तुम्हें A1 A2 से मतलब है। 21 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन में इमेज और एंगल वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए साहब अब हम बढ़ते हैं आगे। 6 और 7 अभी रिपीट करते हैं। हैव सम पेशेंस। 5 6 7 रिपीट करते हैं, रुको जरा। 5 6 7। बेटा 5:30 और 6 का मतलब होता है 5 और 6 के बीच का समय। यानी कि जो एंगल ठीक 5 बजे बना। जैसे मैं कहूं आपसे कि 2:30 और 3 के बीच में A1 कितना होगा, तो 2:30 का मतलब समय 2 और 3 के बीच का ही है। हमें समय ड्यूरेशन 1 आवर की ही लेनी है। 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7। जैसे मैं कहूँ 4:15 और 5। अगर मैं आपसे कहूँ 4:15 और 5 बजे के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा, तो बेटा जो A1 की वैल्यू है वो 4 से ही निकलेगी, जो ठीक 4 बजे एंगल बना होगा यानी कि 120। और जो A2 है वो 90 डिग्री हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, एक बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कि 3:30 से लेके 4:30 के बीच में, है ना, 20 डिग्री कब बनेगा? अब क्या करोगे? 3:30 से लेके 4:30,
तो भाई साहब 3.5, हाँ 0 डिग्री 360 डिग्री, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में A2 गलत कैसे है? बेटा जो एंगल बनाना है हमें वही तो A2 है, जो एंगल हमें बनाना है वही तो A2 है, जो एंगल हमें बनाना है वही तो A2 है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही तो A2 है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही तो A2 है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही तो A2 है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही तो A2 है, जो एंगल हम बनाना चाहते हैं वही तो A2 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना 3.5 और 4.5 के बीच में 20 डिग्री कब बनेगा, ये पता है ये क्वेश्चन क्या है? बेसिकली इसके अंदर दो क्वेश्चन मिक्स है। एक तो 3 और 4 के बीच में 20 डिग्री कब बनेगा, और एक 4 और 5 के बीच में 20 डिग्री कब बनेगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, तुम ये दोनों क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व करो, तो तुम्हारे दो आंसर आएंगे यहाँ से, दो आंसर आएंगे यहाँ से, टोटल कितने आंसर आ जाएंगे? टोटल 4 आंसर आ जाएंगे। और उन 4 आंसर में से जो भी समय बेटा 3.5 और 4.5 के बीच का होगा, जो भी समय 3.5 और 4.5 के बीच का होगा, समझ रहे हो, वो समय आप वैलिड कर दोगे, बाकी सब इनवैलिड कर दोगे। समझे? तो इसके अंदर बेसिकली दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, क्योंकि जो भी फॉर्मूला है, जो हमने फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला बेटा 1 आवर ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ 1 घंटे के गैप को। सिर्फ 1 घंटे का गैप होना चाहिए, वो भी एकदम परफेक्ट, जैसे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। समझे? जैसे तुम कह रहे हो 3:15 और 3:45, तो इसका मतलब 3 और 4 के बीच का समय है, ये समय है 3 और 4 के बीच का। ठीक है, अब आपके सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, अब कोई डाउट नहीं है। तो हम 21 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हम चलते हैं 21 के आगे। चलिए साहब, अब हम चलते हैं 21 के आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 से शुरू करो फटाफट से। 0 डिग्री बोलो या 360 डिग्री बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम 0 डिग्री कह रहे हो या तुम 360 डिग्री कह रहे हो। 12 और 1 के बीच में A1 की वैल्यू 360 डिग्री भी ले सकते हो, 12 और 1 के बीच में A1 की वैल्यू 0 डिग्री भी ले सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस कब पूरा होगा? सिलेबस बेटा पूरा हो चुका है, सिलेबस पूरा हो चुका है VOD के अंदर। तुम जाके अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो, VOD में जाओ, सिलेबस खत्म कर लो 2 दिन में। 7 और 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो ये क्वेश्चन फिलहाल हम अभी सॉल्व कर चुके, तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बोथ A एंड C, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर चुके हैं। 5 और 6 के बीच में कब घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण बनाएंगी? देखो उसने पूछा है पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, पहली बार। तो पहली बार का मतलब क्या है? 5 और 6 के बीच में पहली बार, क्योंकि बेटा दूसरी बार भी तो बनेगा, 95 डिग्री का कोण 2 बार बनेगा। A1 की वैल्यू कितनी है सर? A1 की वैल्यू है 150 डिग्री। A2 की वैल्यू कितनी है? A2 की वैल्यू है 95 डिग्री। फॉर्मूला है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो बेटा हमसे पूछा है पहली बार 95 डिग्री कब बना होगा, तो बेटा पहली बार जब बना होगा तो मिनट की वैल्यू ज्यादा होगी या कम? सर पहली बार बना होगा तो मिनट की वैल्यू कम होगी, तो हमें हिंट मिल गई कि हमें प्लस नहीं करना, सीधा माइनस वाला आंसर देना है। हमें हिंट मिल चुकी है कि हम प्लस करेंगे तो मिनट की वैल्यू तो ज्यादा हो जाएगी, तो वो तो दूसरी बार का 95 निकल आएगा। हमें पहली बार कब बना वो बताना है, तो हमें सीधा माइनस करना है, प्लस वाली कैलकुलेशन करना बेकार है। 2/11 इंटू 55, 11×5 = 55, 5×2 = 10, यानी कि 5 बजकर कितने मिनट, ये मिनट ही तो कैलकुलेट हो जाते हैं। 5 बजकर 10 मिनट पर पहली बार दोनों सूर्यों के बीच में 95 डिग्री का कोण बना होगा। 5 बजकर 10 मिनट पर पहली बार दोनों सूर्यों के बीच में 95 डिग्री का कोण बना होगा।
कुछ बच्चे हैं जो ऑप्शन डी आंसर दे रहे हैं, पता नहीं डी कहाँ से दे रहे हैं भाई साहब। हाँ, तुम डी आंसर कैसे दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो, भगवान जाने कर क्या रहे हो, और डी आंसर किस हिसाब से दे रहे हो ये तो आप ही को पता होगा। हम्म, किस हिसाब से आपका डी आंसर आ रहा है, कैसे डी आंसर दे रहे हो। हम्म, ए वन की वैल्यू हो गई 5 या 15 150, ए टू जो एंगल बनाना चाहता है 95, 150 में से 95 घटा दो क्योंकि हमसे पूछा पहली बार कब बनेगा, बस। तो 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, 10 मिनट पे बनेगा। तो कितने बजकर 10 मिनट पे बनेगा, 5 बजकर 10 मिनट, क्योंकि 5 और 6 के बीच का है ना। एक बच्चा कह रहा प्लस क्यों नहीं किया, तो भाई साहब प्लस कर ले। एक बच्चा कह रहा प्लस क्यों नहीं किया, भाई तू प्लस कर ले, तू प्लस कर ले भाई। प्लस कर लिया इस भाई ने। 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 490/11, 11 चौक 44, 11 पंज 44 बचे 5, 11 चौक। दूसरा आंसर आ गया 44 से 6/11, 5 बजकर 44 से 6/11। भाई ने कहा प्लस क्यों नहीं किया, मैंने प्लस कर दिया क्योंकि भाई की बात सर आंखों पर, जो भाई बोलेगा मैं करूंगा। तो भाई ने कहा कि सर आपने प्लस क्यों नहीं किया, मैंने प्लस कर दिया। तो अब मेरा आंसर निकला 5 बज के 44 से 6/11 मिनट। एक आंसर निकला 5 बज के 10 मिनट। हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि घड़ी की सुइयां पहली बार 95 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो बाबू पहली बार 5:10 पे बनेगा या 5:44 पे, पहले घड़ी में 5:10 बजेंगे या 5:44 बजेंगे। सर ऑब्वियस सी बात है, पहले घड़ी में 5:10 होंगे और बाद में घड़ी में 5:44 होंगे। इसका मतलब ये है कि पहली बार जब बना होगा 95 डिग्री का कोण 5 और 6 के बीच में, तब 5:10 हो रहे होंगे। और जब दूसरी बार बना होगा 95 डिग्री का कोण, तो घड़ी में हो रहे होंगे 5 बज के 44 से 6/11। और इससे ज्यादा एक्सप्लेन करूं? हाँ, चलिए साहब। सर ये तो विदाउट पेन एंड पेपर वाली क्लास है और आप इसमें तो पेन की जरूरत पड़ेगी। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब होता है ना के बराबर पेन और पेपर यूज करना। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब ये नहीं है कि तुम अपना पेन और पेपर उठा के फेंक दो। विदाउट पेन एंड पेपर का मतलब है कि ना के बराबर पेन यूज करना है, ना के बराबर यूज करना है, लेकिन ना के बराबर। 5:30 और 6 के बीच में घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। हाँ जी, 5:30 और 6 के बीच में पहली बार 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगी। तो देखो 5:30 और 6 का मतलब क्या होता है, 5:30 और 6 का मतलब क्या होता है। बेसिकली 5:30 और 6 का मतलब होता है 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 70 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ए वन की वैल्यू क्या है, 5 या 15। ए वन की वैल्यू क्या है, 150 डिग्री। अच्छा, ए टू की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। फॉर्मूला लगा दिया, 2/11 ए वन प्लस माइनस ए टू। चलिए साहब, अब मैं कोई हिंट नहीं दे रहा आपको, है ना। माइनस भी करेंगे हम, प्लस भी करेंगे। हम एक बार माइनस करेंगे और हम एक बार प्लस करेंगे। हम एक बार माइनस करेंगे और हम एक बार प्लस करेंगे। 2/11 इंटू 80, 80 दूनी 160/11,
11 कम 11 बचे 5, 11 चौक 44, 14 से ही 6/11, और ये आ गया 2/11 इंटू 220, 11 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो हमारे दो आंसर आ गए, 5:14 से ही 6/11 और दूसरा आंसर आ गया 5:40। दूसरा आंसर क्या आ गया, 5:40। 5:40। अच्छा बताओ, 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां पहली बार 70 डिग्री का कोण बनाएंगी? ये जो समय है, क्या ये समय बेटा 5:30 और 6 के बीच का? सर ये समय 5:30 और 6 के बीच का है ही नहीं। ये समय तो 5 और 5:30 के बीच का है। ये समय तो 5 और 5:30 के बीच का है। ये सर 5:30 और 6 के बीच का समय नहीं है। 5:30 और 6 के बीच का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ 5:40 है। 5:30 और 6 के बीच का जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ 5:40 है। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को। सॉल्व करो। पहली बार बोला गया है तो क्या दिक्कत है, दूसरी बार 5:30 और 6 के बीच में बनेगा ही नहीं, एक ही बार बनेगा। 5:30 और 6 के बीच में तो एक ही बार बनेगा, क्योंकि एक बार बनाया वो 5 और 5:30 के बीच में। एक बार बनाया वो 5 और 5:30 के बीच में, इस रीजन की वजह से। हाँ जी, कंप्लीट। 3 और 4 के बीच में कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी? बेटा 3 और 4 बजे के बीच में कब मिनट की सुई 7 मिनट आगे होगी? यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पर एंगल तो पता ही नहीं है हमें कि 3 और 4 बजे के बीच में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमसे पूछा जा रहा है 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच की दूरी कितने की होगी। तो अगर मैं दूरी की बात करूं तो बेटा मिनट की दूरी को हम एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण होता है। तो भैया 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा? 7 मिनट में होगा 42 डिग्री का कोण। 7 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा? 7×6 = 42। 7 मिनट में ना 42 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा 7 मिनट में? 7 मिनट में 42 डिग्री का कोण होगा। 7×6 = 42 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच में 42 डिग्री का कोण कब बनेगा? क्योंकि 7 मिनट की दूरी 42 डिग्री के कोण के बराबर है।
तो 2/11 ए वन की वैल्यू कितनी हो गई, 30×90। एक बार तो माइनस का 42, 2/11 90, एक बार प्लस का 42। ठीक है, 2/11 है ना, कितना आ गया 48, 48 दूनी 96/11, तो 11×8 = 88, 8 से 8/11, और ये कितना आ गया 2 × 132/11, 11 एकम 11 बचे तो 11 दूनी 12 दूनी 24। तो हमारे पास दो आंसर आ गए, 3:08 से 8/11 और 3:24। अच्छा, जो मिनट की सुई होगी, मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे कब होगी, 3:08 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी या 3:24 पर आगे होगी, ये बताओ। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे कब होगी, 3:08 पे आगे होगी या 3:24 पे आगे होगी, ये बताओ। 3:08 पे आगे होगी मिनट की सुई घंटे की सुई से, या फिर 3:24 पे आगे होगी। सर ऑब्वियस सी बात है, 3:24 पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे होगी, 3:08 पर तो मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे होगी, पीछे पीछे होगी। बहुत बढ़िया, चलो साहब सॉल्व करो। 3 और 4 बजे के बीच में, 3 और 4 बजे के बीच में 4 मिनट पीछे कब होगी, तो सर 4 मिनट पीछे, 4 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 4×6 = 24, 24 डिग्री का कोण बनेगा भाई साहब, 24 डिग्री का कोण बनेगा। 2/11 ए वन की वैल्यू कितनी है 90, एक बार माइनस का 24 कर दिया सर, एक बार हमने कर दिया प्लस का 24, एक बार माइनस का 24, एक बार प्लस का 24, 2/11 इंटू कितना हो गया 66, और 2/11 इंटू कितना हो गया 114, 11×6 = 66, 6 दूनी 12, और ये कितना आ गया 208/11, 11 दूनी 22, न जाने का 0, 20 से 8/11। तो हमारे दो आंसर आ गए, एक आंसर आ गया 3:12 और दूसरा आंसर आ गया 3:20 सही 8/11, 3:20 सही 8/11। अच्छा, मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे है, तो पीछे कब होगी वो 3:12 पे, पीछे कब होगी वो 3:12 पे, पीछे कब होगी 3:12 पे। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, कोई भी एंगल किस समय बनता है या दोनों सुइयों की दूरी कब होगी, तो समय निकालने का एक ही ट्रिक है, 2/11 ए वन प्लस माइनस ए टू। ए वन क्या है बहुत अच्छे से जानते हो, ए टू जो एंगल दिया हुआ है वो ए टू है। अब आप लोगों को ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं सिखाऊंगा, एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको सिखाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। ठीक है, वो आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है वो आपको इस क्वेश्चन में सीखने को मिलेगी। हाँ जी। 24 बेटा बड़ा आसान क्वेश्चन है, क्लास खत्म हो जाए रिकॉर्डेड क्लास में दोबारा से देख लेना, तुम बहुत लेट हो डाउट पूछने में, फर्जी डाउट मत पूछा करो, जबरदस्ती वाला। कुछ बच्चे तो जबरदस्ती डाउट पूछते हैं, जबरदस्ती, कि चलो इस बहाने सर हमारा कमेंट पढ़ते रहेंगे और हम क्लास में रिप्रेजेंट रहेंगे, पूछ लेते हैं सर से।
और इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कमेंट सर पे पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इस बहाने ये भी पता चल जाएगा कि मेरा कमेंट सर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। बेटा एक आंसर आता है माइनस से, एक आंसर आता है प्लस से। फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 12 और 1 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां 110 डिग्री का कोण बनाएंगी। 12 और 1 के बीच 110 डिग्री का कोण कब बनेगा मेरे भाई। 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी हो गई 0 डिग्री, क्योंकि ठीक 12 बजे बेटा कितने डिग्री का कोण बनेगा 0 डिग्री का। माइनस कर नहीं सकते क्योंकि मिनट की वैल्यू बेटा माइनस नहीं हो सकती, मिनट की वैल्यू माइनस नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर आ गया 12:20। लेकिन दिक्कत की बात यह है 12:20 तो ऑप्शन में नहीं है। दिक्कत की बात यह है 12:20 तो ऑप्शन में नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर 360 मान लो इसको, इसको 360 मान लो A1 को। 12 तिया 36, मैंने 360 मान लिया और फिर मैंने माइनस का 110 कर दिया, है ना। एक बच्चा कह रहा है 360 मान लो इसको, तो 2/11 गुणा 250, तो ये आ गया 500 बटे कितना आ गया 500/11। 11 चौक 44 बचे 6, 11 पंजे 55, 45 से ही 5/11, तो 12:45 से ही 5/11। एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको 360 मान लो। आप 0 डिग्री से नहीं कर पा रहे हो, आप 0 डिग्री से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको 360 मान लो तो कर लोगे। चलिए साहब, हमने बच्चे की बात मान ली, हमने 360 से कर दिया ये क्वेश्चन, क्योंकि 12:20 तो ऑप्शन था नहीं, 12:20 पे भी बनेगा और 12:45 से ही 5/11 पर भी बनेगा। बेटा 2 बार बनेगा, 12 और 1 के बीच में 180 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, 12:20 पर और 12:45 पर। हमने बच्चे की बात मान ली साहब, और आंसर कैलकुलेट कर दिया। लेकिन अगर तुम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे, अच्छा यहाँ पर वो क्वेश्चन ही नहीं है, एक सेकेंड, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ तुम्हें, ओहो वो मुझे अलग से कराना पड़ेगा, अलग से कराना पड़ेगा। चलिए साहब, क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कब कब घड़ी की सुइयां, 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां चार 1 और 2 के बीच में कब घड़ी की सुइयां 40 डिग्री का कोण बनाएंगी। हाँ जी, 1 और 2 के बीच में घड़ी की सुइयां कब 40 डिग्री का कोण बनाएंगी। एक बच्चा कह रहा 360 में प्लस क्यों नहीं किया। तुम्हारा उत्तर तुम्हें इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, जो तुम्हारा डाउट है ना वो इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। 360 प्लस क्यों नहीं किया था, माइनस ही क्यों किया था, तुम्हारा उत्तर तुम्हें इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, चिंता मत करो। तुम्हारा डाउट इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा, चिंता मत करो। जो डाउट तुम पूछना चाह रहे हो ना वो इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। जो तुम पूछना चाह रहे हो, जो भी तुम्हारा डाउट है वो इस क्वेश्चन में दूर हो जाएगा। 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री का कोण कब बनेगा भाई। 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री का कोण कब बनेगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों। फॉर्मूला क्या है, 2/11। A1 कितना है, पहले A1 कैलकुलेट करो, 30। A2 कितना है 40। फॉर्मूला क्या है 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एक बार माइनस किया 2/11 A1, एक बार प्लस किया। सर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई और नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते, नेगेटिव वैल्यू हम कंसीडर नहीं करते। ये आ गया 140/11, तो 11 एक कम 11 बचे 3, 11 दूनी 22, 12 सही 8/11, तो ये आ गया 1:12 सही 8/11 मिनट। और ये तो नेगेटिव वैल्यू है, कंसीडर ही नहीं करेंगे।
लेकिन लेकिन हमारे जो ऑप्शन है ना, हमारे जो ऑप्शन है हमारे जो ऑप्शन है अ, हमारे जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 1:12। दूसरा ऑप्शन है 1:50। तीसरा ऑप्शन है 1:20। चौथा ऑप्शन है 1:52 सही 8/11। ये हमारे तीन ऑप्शन है, मतलब चार ऑप्शन। एक और दो के बीच में 40 डिग्री कब बनेगा? एक और दो के बीच में 40 डिग्री कब बनेगा? अब आप बताओ, अब आप बताओ। हमारे पास ये चार ऑप्शन है, और फॉर्मूले से सर ये नेगेटिव वैल्यू तो काउंट ही नहीं करनी है, ये तो काउंट ही नहीं करनी है, क्योंकि मिनट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मिनट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सर हमारे फॉर्मूले से तो एक और दो के बीच में 40 डिग्री एक ही बार बना है। हमारे फॉर्मूले से तो एक और दो के बीच में 40 डिग्री एक ही बार बना है। तो क्या वाकई में एक और दो के बीच में 40 डिग्री एक ही बार बनेगा? नहीं सर, दोबारा बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन कैसे निकालेंगे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, A1 कितने डिग्री है? A1 30 डिग्री है। और जब घड़ी में ठीक 1 बजे घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है, क्योंकि ये A1 है। तो जब घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री होता है, उसके साथ साथ 330 डिग्री नहीं होता भाई? 330 डिग्री भी तो होता है। और घड़ी में 30 डिग्री बोलूं या 330 डिग्री बोलूं, बात तो एक ही है। घड़ी में 30 डिग्री बोलो या 330 डिग्री बोलो, बात तो एक ही है। तो हम A1 की जो वैल्यू है वो 330 डिग्री भी ले सकते हैं। हम A1 की जो वैल्यू है वो 330 डिग्री भी ले सकते हैं। अब आप तुम सोच रहे होंगे सर ऐसे तो पिछले क्वेश्चंस में भी हम ले सकते थे, और ऐसे तो फिर सर हमारे चार आंसर निकल कर आ जाएंगे, दो आंसर आ जाएंगे यहाँ से, दो आंसर आ जाएंगे यहाँ से। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। पता है क्यों? आप A1 की वैल्यू 30 330 दोनों ले लो, लेकिन या तो आपके दोनों आंसर निकलेंगे यहाँ से, या फिर आपके दोनों आंसर निकलेंगे यहाँ से, या फिर ऐसा होगा कि एक आंसर यहाँ से निकलेगा, एक आंसर यहाँ से। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए ना, अभी तक हमने भी जितने भी क्वेश्चन किए बेटा, दोनों जो आंसर थे हमारे वो 210 डिग्री से निकल गए। तो A1 की वैल्यू 210 रख दी हमने, दोनों आंसर 210 से निकल गए, प्लस और माइनस 45 करके। ठीक है, हमारे जो दोनों आंसर थे वो 150 से निकल गए। हमारे दोनों आंसर 150 से निकल गए, 150 प्लस और 150 माइनस करके। हमारे दोनों आंसर 150 से निकल गए। हमारे दोनों आंसर 90 से निकल गए। हमारे दोनों आंसर बेटा 90 से निकल गए। हमारे दोनों आंसर, है ना, यहाँ पर जीरो, 0 डिग्री था, A1 0 डिग्री था। तो जीरो की जगह हम दूसरा एंगल कौन सा रख सकते हैं? 360। इसीलिए तो हमने 360 से दूसरा आंसर निकाला। इसीलिए तो हमने 360 से दूसरा आंसर निकाला। तो कहने का मतलब यह है, या तो दोनों इससे आएंगे, दोनों इससे, या फिर एक इससे एक इससे। पता कैसे चलेगा सर? सिर्फ सीधी सी बात है, ये वाली जो वैल्यू है वो ना तो नेगेटिव होनी चाहिए, ना मोर देन 60 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो 2/11, ये कितना आ गया? ये आ गया 290, और 200, दोनों में 18, दो दूनी 580/11, 11×5 = 55, बचे 3, 11×2 = 22, 52 सही 8/11। तो हमारा आंसर आ गया 1:52 सही 8/11 पर भी दोनों सुइयों के बीच में 40 डिग्री का कोण बनेगा। सर ये वाली वैल्यू निकालना जरा। ये आ गई 370, तो 200, 2×7 = 14, 2×3 = 6 और 1 7। ये आ गया 740/11। तो ये आ गया आपका 11×6 = 66। 66 के बाद कितना बचा? 8, 11×7 = 77, 67 से 3/11। तो आंसर आ गया 1:67 सही 3/11। और ये जो टाइम है ना बेटा 60 मिनट से ज्यादा है, इसीलिए ये वाला टाइम कंसीडर नहीं करना। तो अब आप पिछले क्वेश्चन में समझ गए कि 360 में 110 क्यों नहीं जोड़ा। क्योंकि अगर तुम 360 में 110 जोड़ देते तो तुम्हारी जो वैल्यू बनती ना मिनट की, वो 60 मिनट से ज्यादा बनती। और जो 60 मिनट से ज्यादा वैल्यू बनेगी वो काउंटेबल नहीं है। इसीलिए बेटा एक और दो के बीच में दो बार 40 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार बनेगा 1:12, दूसरी बार बनेगा 1:52 पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चूज करेंगे वो फोर्थ ऑप्शन चूज करेंगे, 1:52 से 8/11। बहुत ही शानदार, जानदार, अल्टीमेट क्वेश्चन था, और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, शानदार जानदार क्वेश्चन भी है। समझ रहे हो? तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया
हाँ, अगर पहले से ना निकले तो दूसरा ट्राई करना है, बिल्कुल सही समझे आप। अगर पहले से ना निकले तो दूसरा ट्राई करना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि बताना 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का एंगल कब बनेगा। सॉरी, गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी वाली गलती कर दी। भगवान, माफी चाहते हैं आपसे। हम्म। आप 40 डिग्री है ना, 40 डिग्री, जब घड़ी में 40 डिग्री बना होगा तो उसके साथ साथ 1 डिग्री और बनता है बेटा। 40 डिग्री, 360 में से 40 घटाओगे तो 320 डिग्री। तो तुम बेटा A2 की भी वैल्यू 320 डिग्री रख सकते थे। शिट यार, मैंने A1 की वैल्यू चेंज नहीं करानी थी, मुझे A2 की वैल्यू चेंज करानी थी। सब मामला गड़बड़ हो गया। मुझे क्या चेंज कराना था, मुझे A2 की वैल्यू चेंज करानी थी। A1 की वैल्यू तो हम फिक्स रखेंगे 30 डिग्री। 30 में से 320 को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 30 में 320 को ऐड कर सकते हैं। तो 2/11 इंटू, सब गलत हो गया भाई साहब। शिट मैन, 1/52 आंसर गलत है। 1/52 आंसर बिल्कुल गलत है, ये आंसर गलत है, क्वेश्चन ही गलत कर दिया हमने। A1 की वैल्यू नहीं रखनी थी यार, A2 की वैल्यू चेंज करनी है हमें। शिट शिट शिट। A1 की तो वैल्यू 30 डिग्री ही रखनी है, लेकिन A2 की वैल्यू हम 40 डिग्री और दूसरी रख सकते हैं। क्योंकि 40 डिग्री के साथ साथ बेटा, जब हम कह रहे हैं 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री बनेगा, तो 40 डिग्री के साथ साथ एक और कोण बनता है 360 माइनस का 40, 320 डिग्री। तो हम यहाँ पे A2 की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सॉरी A1 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे A2 की वैल्यू चेंज करेंगे, A2 की वैल्यू। A1 की वैल्यू तो 30 डिग्री ही हमें रखनी है, वो फिक्स है। क्योंकि समय 1 और 2 के बीच का, तो ये तो हमें 30 डिग्री ही रखनी है। ये तो हमें 30 डिग्री ही रखनी है। हम जो वैल्यू चेंज करते हैं वो A2 की वैल्यू चेंज करते हैं। तो एक बार हमने 40 रखा, -40 नहीं हो सकता, आंसर नहीं आया, +40 से आंसर आ गया, है ना। दूसरा हमने रखा 320, 320 तो माइनस नहीं कर सकते, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। अच्छा, और हम ये लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 320 और 350, 350 70/11, 11×6 = 66, बचे 4, 11×3 = 33, 63 से 7 यानी कि ये वैल्यू भी कंसीडर नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनेगा। 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनेगा, सिर्फ एक बार। 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनेगा, ये दोबारा कभी नहीं बनेगा। 1 और 2 के बीच में 40 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनेगा। अब सही है। हाँ, यहाँ पे हमें A2 की वैल्यू चेंज करनी है बेटा, A1 की वैल्यू चेंज नहीं करनी। A1 तो फिक्स रहेगा, A1 तो फिक्स रहेगा 0 डिग्री। हम A2 की वैल्यू चेंज करेंगे, 110 की जगह दूसरा क्या रख सकते हैं, 250 डिग्री। तो हम A2 को चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे, A2 को। A2 को चेंज करेंगे हम, 2/11 0। दूसरा A2 क्या होगा बेटा, 110 की जगह जब 110 बना होगा घड़ी में, 110 के साथ साथ 250 भी तो बना होगा, 110 के साथ साथ 250 भी तो बना होगा। तो हम यहाँ पे 250 रखेंगे, 250 दूनी 500/11, 500/11, 11×4 = 44, 11×45 से 5/11। तब हमारा आंसर आ जाएगा 12:45 से 5/11। हाँ जी, A1 की वैल्यू तो फिक्स रहती है, A2 की वैल्यू चेंज होगी। किसकी चेंज होगी, A2 की वैल्यू हम चेंज करेंगे। A2 की वैल्यू चेंज करेंगे। हाँ, 360 में अगर प्लस करते बेटा 110, तो फिर वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाती है ना, इसीलिए 60 से ज्यादा वैल्यू हमें काउंट नहीं करनी है, 60 से ज्यादा वैल्यू काउंट नहीं करनी है। चलो तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री कब बनेगा। तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे दो और घर जाओ। 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री कब बनेगा, बस इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। शिट यार, A2 की वैल्यू चेंज करनी थी बेटा, A1 फिक्स है। एक तो आज हमारे स्टूडियो का AC फेल हो गया ना, तो AC फेल हो गया तो दिमाग ऐसा गर्म हो गया, बस क्या बताएं। हम्म।
तो ऊपर से आप लोग इतने जलील जलील क्वेश्चन पूछते हो, इतने जलील जलील क्वेश्चन पूछते हो, बस पूछो मत। बनाओ फटाफट से। 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण कब बनेगा? 110 का 250 चेंज कैसे करेंगे? अब यार घड़ी में जब 110 बनेगा, घड़ी में तब 110 बनेगा। देखो 12 और 1 के बीच में घड़ी में जब भी 110 का कोण होगा तो उसके साथ साथ 250 भी तो होगा। तो मैं पूछूं 110 कब बनेगा या 250 कब बनेगा, बात तो एक ही है। 110 कब बनेगा या 250 कब बनेगा, बात तो एक ही है। तो बेटा A1 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है, A1 की वैल्यू तो हमेशा फिक्स रहती है 210। यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है? 315। तो बेटा 2/11, A1 कितना है? 210। माइनस तो कर नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, खत्म, है ना, माइनस तो हम कर नहीं सकते। अच्छा 2/11, 210 प्लस 315, सर ये वैल्यू 60 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए ये भी खत्म। तो इसका मतलब क्या है? क्या 7 और 8 के बीच में, क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं? क्या 7 और 8 के बीच में 315 डिग्री का कोण बनेगा ही नहीं? सर बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सर 7 और 8 के बीच में जब घड़ी में 315 डिग्री का कोण बना होगा, जब 315 डिग्री का कोण बना होगा घड़ी में, तब उसके साथ साथ 45 डिग्री का भी तो कोण होगा। तो इसका मतलब यह है 315 डिग्री का कोण कब बनेगा, या फिर मैं घड़ी में पूछूं कि 45 डिग्री का कोण कब बनेगा, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर 315 डिग्री से आंसर नहीं आया, तो 315 की जगह हम क्या रख सकते हैं? 315 की जगह हम रख सकते हैं 45 डिग्री। 315 की जगह हम 45 डिग्री रख सकते हैं। तो एक आंसर आ जाएगा हमारा 30, और ये आ जाएगा 46 से 4/11, यानी कि 7:30 पर घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, या मैं बोलूँ 315 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा आंसर आ जाएगा 7:46 से 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा या 315 डिग्री का कोण बनेगा, बात एक ही है। क्योंकि जब 45 डिग्री का कोण बना होगा तब 315 डिग्री का भी तो कोण बनेगा। तो यहाँ पर जो दोनों आंसर निकले वो 315 से नहीं 45 से निकले। तो जैसे कि मैं तुम्हें पुराने वाले क्वेश्चन में बता रहा था ना कि 7 और 8 के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा कब, तो यहाँ पे दोनों आंसर हमारे 45 डिग्री से आ गए, तो हमें दूसरे 315 की जरूरत नहीं थी। 5 और 6 के बीच में 95 डिग्री कब बनेगा, दोनों आंसर 95 डिग्री से आ गए, है ना। यहाँ पे दोनों आंसर 70 डिग्री से आ गए, ठीक है। यहाँ पे दोनों आंसर 42 डिग्री से आ गए, यहाँ पे दोनों आंसर 24 डिग्री से आ गए, है ना। यहाँ पे एक आंसर 110 से आया तो दूसरा हमने 250 से निकाल लिया। यहाँ पे एक ही आंसर निकला, वो भी 40 से, क्योंकि 40 से दूसरा भी नहीं निकला और 320 से कोई भी नहीं निकला। यहाँ पे दोनों आंसर 45 से निकले हैं। तो हमारे मैक्सिमम दो आंसर आएंगे, या तो दोनों आंसर यहाँ से आएंगे या दोनों आंसर यहाँ से आएंगे, या फिर एक यहाँ से आएगा एक यहाँ से आएगा, ठीक है। तो A1 फिक्स है, A2 चेंज है। कल का लेक्चर जब अटेंड करोगे तो आज के लेक्चर का रिवीजन करके आना, ठीक है। टाटा, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।